नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक आती है कहूँगी आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को जरूर अफर्म करें, क्लेम करें, बट ओपन माइंड से देखिएगा। बिकॉज होती तो स्टिल कहूँगी जनरल है। तो ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में कोई तीसरे की वजह से, थर्ड पार्टी इशूज़ की वजह से रिलेशनशिप में स्टक फेजेस चल रहा है एंड इग्नोर फेजेस चल रहा है, या कुछ लोग ब्लॉक भी हो सकते हो। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स प्रेजेंट में, करंट फीलिंग्स आपके तरफ में क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, समय के हिसाब से क्या परिवर्तन होगा, एंड आपके पर्सन तीसरे के तरफ में अगर रहते भी हैं या डिस्टेंस में भी हैं तो कैसा है उनके साथ में रिलेशनशिप, या क्या करना चाहते हैं कहूँगी। उनके लिए भी फीलिंग्स देखूंगी। आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना कहूँगी, आपके तरफ के एनर्जीज ना आपके पर्सन की इन दो डेक में रहेगी, तो खुद को इन दो डेक के थ्रू से देखिएगा। एंड जो भी तीसरा है आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्शंस कहूँगी, इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। रीडिंग की शुरुआत में एक एंजल की मैसेज से रीड करके स्टार्ट करती हूँ। थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देखती हूँ। देखो, थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच का, वो किस वे में है, वो क्या सोचता है रिश्ते को लेके, या वो फैमिली मेम्बर्स में हो, या लव पार्टनर में से हो, या कोई फ्रेंड सर्कल में से हो, तो जैसा भी है ये थर्ड पर्सन, बट कहूँगी उनकी एनर्जीज इस डेक में रहेगी। एंड दोनों की तरफ की एनर्जीज को क्रेलिफाई करूँगी मैं ओवरऑल के फेजेस को इस डेक के थ्रू से। एंड कहूँगी डिवाइन की टाइमिंग भी देखूंगी कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, एक लास्ट में देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग इस बार भी काफ़ी पसंद आए, जैसे पहले पसंद किया हो इस बार भी आप करो। तो जितनी हद तक होंगी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। मैच हो रीडिंग तो लिख के भी बताइएगा, एंड अच्छी लगे तो शेयर्स भी ज़रूर करिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजल की एक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजलिक मैसेज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजल की एक मैसेज, एंजलिक मैसेज, आपका एक संदेश बताएं। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflections. कभी कभी कहते हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस चीज़ों से कहूँगी अवेयर ज़रूर रहो कि क्या चल रहा है आसपास ना, नज़रें खुली रखिए। एंड क्या करके आप अच्छा कर सकते हो, या क्या करके आप ज़्यादा नुकसान कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, वो सोचने की ज़रूरत है। एंड सही से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड कभी कभी ना लोग खुद की गलतियों को नहीं समझते, तो कहूँगी अगर आप में भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें हैं जो बुरी हैं, जो आपको करेक्ट करना है, तो कहूँगी उसको करेक्ट करिए, अभी भी वक्त है, सुधरिए। चलिए देखती हूँ अब आपके तरफ की फीलिंग्स आपके पर्सन की। तो देखो, जब भी मैं कार्ड सफल करती हूँ तो आप अपने नेम को पर्सन के दोहराइए, कि देखती हूँ कि आपकी तरफ में ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो, बिकॉज जनरल है ये। आपके पर्सन की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनके तरफ की फीलिंग्स क्या है, इनके तरफ की फीलिंग्स क्या है, इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनके पर्सन की फीलिंग्स इनके तरफ में क्या है। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं यूनिवर्स, इनके तरफ की फीलिंग्स रीड बताएं, मुझे बताएं। इनके तरफ की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स। पहला ही कार्ड अगर बताऊं तो यहाँ पे एक इल्यूजन, डर, या कहूँगी फॉल्स कुछ चीज़ें रहते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी चीज़ें हैं, या किसी से कंट्रोल हो रहे हैं, तो कहूँगी पहला कार्ड सिचुएशन में दिखता है कि एक डर है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का। पर देखती हूँ और क्या ये फील करते हैं आपके लिए, तो सिचुएशन में डर दिखता है, फीलिंग्स। ओके, हो सकता है कई लोगों के लिए ना ये पर्सन जब आपसे बात करते हैं ना तो थोड़े से रूड हो जाते हैं। अगर बात थोड़ी बहुत भी अगर होती है तो उनकी ये पर्सन की फीलिंग्स में थोड़ी सी रूड फेजेस दिखती है, बिकॉज कहते हैं ना किसी का अगर प्रेशर दिमाग में रहता है ना, तो जब भी बातें हों तो वहाँ पे नोक झोंक हो जाती है। तो अभी की अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज हैं। एंड अगर आपसे नियरेस्ट पाए में कुछ चीज़ें झगड़ा लड़ाई हुआ है तीसरे को लेके, या टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर किए हो, तो कहूँगी ये पर्सन के दिमाग में बहुत चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो ना तो वो चीज़ें घर कर
गई हैं फिलहाल, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस हाई है, कंफ्यूज हैं, एक्शंस तो नहीं ले पा रहे हैं पर्सन आपकी तरफ में, एक डर, एंजाइटी या कई हद तक चीज़ों को, मतलब देखो अगर इनसे भी कुछ चीज़ें अगर गलत करते हैं ना, ये कि अगर भाई इन्होंने कुछ गलत किया, इनको पता है, लेकिन पता होते हुए भी ना चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, इनके वश में अगर फिलहाल कहूँ तो ये किसी के वश में है, ये कुछ अपने वश में नहीं कर सक रहे हैं वो चीज़ें। ज़िंदगी कहते हैं ना, टाइम बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ें चल रहा है रिपीटेडली, करूँ क्या? तो ये कहूँगी फाइनेंशियली भी हो सकता है थोड़े से मुझे स्ट्रॉन्ग कम दिख रहे हैं फिलहाल आपके पर्सन, यस फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कम दिख रहे हैं, या मतलब आपकी तरफ में अगर जुड़ते भी हैं तो शायद यहाँ पे कोई फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है कि रिश्ता हो कि भाई आप उनके लिए कुछ वैसे नहीं सपोर्ट कर सकते हो, मेंटल कर सकते हो, फिजिकली कर सकते हो, बट पैसों से नहीं। तो तीसरा कोई ऐसा पर्सन है अगर घर परिवार में से है या फिर कोई लव में से है कि काफ़ी स्टेबल है, तो कौन हो सकता है वहाँ से सपोर्ट मिलता हो, तो प्यार ज़रूर करते हैं, मिस ज़रूर करते हैं, बट हाँ ये सुनने की कैपेसिटी इनकी कम दिख रही है। नियरेस्ट बाय भी कई लोगों का हो सकता है कि आप दोनों ने झड़प या चिड़चिड़ापन दिखा हो आपको पर्सन के साथ में, तो ये मुझे नियरेस्ट की या अभी रिसेंट वाली चीज़ें दिखती है कि चिड़चिड़ापन अगर बात होती है जिनकी तो। एंड इनको फ्यूचर्स में पता है कि कुछ चीज़ें वक्त के अनुसार से बदलेंगी, या टाइम अगर लग रहा है तो जब ये ओल्ड फेजेस आएगा, मतलब कहते हैं कि भाई अभी जिस एज में हैं क्योंकि, और जब ये एल्डर फेजेस में जाएंगे, सॉरी, अगर ये एल्डर फेजेस में जब जाएंगे और जब इनका एज होगा तब कुछ चीज़ें कहते हैं भाई मुझे आप जो कहते हो शायद अपनी जगह पे करेक्ट भी हो, तो वो चीज़ें भी सोचते हैं, तो पर्सन कन्फ्यूज है। कहते हैं कि एज के हिसाब से नंबर ऑफ एज जब बढ़े तो वहाँ पे सोच में आती है कि कहीं तो है जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सामने वाला शायद गलत ही कह रहा है, तो वो भी चीज़ें आती हैं जहन में। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर प्लान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर कहूँ तो टू मच एक्टिव रखें खुद को, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक सर्चिंग भी मैं कह सकती हूँ, किसी मैट्रिमोनियल ऐप से भी हो सकता है सर्चिंग, या एक फेक आईडी बना के करते हैं ना कि भाई सर्च करूँ, ताकि ना मन जहाँ भारी है, बिकॉज आपकी तरफ में या तो प्रेजेंट में ही कहीं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई हुआ है कई लोगों के लिए, या अगर ऐसा नहीं है तो कहूँगी ये हार्ट ब्रोकन है, तो मन नहीं करता है, तो आई थिंक अपने आप को सोशल मीडिया पे बुक करके रखें कि मैं इतना टाइम ये करूँगा, इतना टाइम ये करूँगा, बट वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। लोग होता है ना कुछ टाइम के लिए फेसबुक चला लेते हैं, कुछ टाइम के लिए इंस्टा देख लिया, कुछ टाइम वो कर लिया, रील्स देख लिए, ताकि चीज़ों को इंगेज करके रखे तो रिलेशनशिप पे ना सोच जाए, बिकॉज एक्शंस तो नहीं दिखता है इनका, ब्लॉकेज दिखता है, कन्फ्यूजन्स दिखता है, या डर दिखता है। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और दोनों ही चीज़ असमंजस, इनको क्या चाहिए प्रेजेंट ज़िंदगी में इनको ही नहीं पता है, कभी कभी ना खुद को पता होते हुए भी नहीं पता रहता है, तो वक्त पे छोड़ दिए, डिवाइन पे छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा आपके रिश्ते में। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की तरफ में जो थर्ड है ना, उनके तरफ की रिलेशनशिप क्या चल रही है, या कहूँगी क्या सोचते हैं, उनके तरफ की फीलिंग्स या सिचुएशंस क्या है। तीसरे की तरफ में क्या है, आपकी तरफ में मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी इमोशनली ये फिलहाल अवेलेबल है, मुझे लगता है या तो टच में नहीं, या बात ही नहीं करते, या बात करते तो लड़ते हैं। ज़्यादा अगर वक्त की भी अगर आप डिमांड करोगे ना कि आपको ये वक्त दे, तो कहूँगी मुझे वो भी नहीं दिख रहा कि वक्त ही नहीं देना चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। यहाँ की प्रेजेंट अगर फेजेस कहूँ, अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब अगर तीसरा भी अगर रिलेशनशिप में है, या अगर ये पेरेंट्स में से भी कोई थर्ड पर्सन है, तो कहूँगी यहाँ पे टेलीफोनिक टू मच है, अगर ये कहीं और अकेले रहते हैं एंड मतलब रिलेशनशिप या फैमिली मेम्बर्स कहीं और रहते हैं, क्योंकि टेलीफोनिक टू मच अवेलेबल है एक दूसरे के साथ में, या टच में बहुत ज़्यादा है। मुझे आपकी तरफ में टच ही नहीं दिखता ज़्यादा, बट इनके तरफ में कहूँगी ऑब्वियसली है। या अगर कहूँगी ये यंगर पर्सन से अगर डील करते हैं, तो कहूँगी हो सकता है यंगर पर्सन इनको ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज भी करता हो अगर लव में है तो, बट देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या है। सो ब्यूटीफुल अगर कहूँ तो तीसरे की तरफ में क्या ही कहूँ, फेजेस आपकी तरफ में लड़ते हैं, तो इधर कहूँगी इमोशंस दिखाना चाहते हैं। देखो आपकी प्रेजेंस कहूँगी इस तरफ में आ ज़रूर रही है, लेकिन यहाँ पे सोच अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, या कहूँगी थर्ड ने कुछ सरप्राइज़ दिया है इनको, या गिफ्ट उपहार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी बड़ा कुछ परचेस करके देना हो सकता है, या कहूँगी घर वर की भी एक सोच दिखती है मुझे, तो कुछ तो है जो दिया है, या कहूँगी ऐसी कमिटमेंट या वादे दिए हैं कि जिससे ये मुकर नहीं पा रहे, या इमोशनली कहूँगी इनके लिए टू मच अवेलेबल है। तो अगर तीसरे की तरफ की फीलिंग्स कहूँ अगर लव पार्टनर है, तो कहूँगी
कहूँगी कम्युनिकेशन टू मच अच्छी दिख रही है। थोड़े टाइम के लिए ये कंफ्यूज होते हैं, बट कहूँगी बात करना चाहते हैं, या जो चीज़ें अगर तीसरे से मिली है तो कहूँगी इन्हें अच्छा भी लगता है। तो प्रेजेंट में अगर रिश्ते की मैं बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनके तरफ में बैलेंस्ड फेजेस दिखता है, या लॉट ऑफ भर भर के कम्युनिकेशंस दिखता है। एक्शंस मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे ऐसा क्यों लगता है, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना ये तीसरा फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करता हो इनको, या आप नहीं कर पाते हो, या बट तीसरे से कुछ तो है जो फ़ायदा मिलता है, या ये इनके घर परिवार में से हैं, या कहूँगी इनके एल्डर हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जिनकी अच्छी है एक पैसे की पकड़, तो वहाँ से चीज़ें दिखती है। तो कभी कभी ना कुछ लोग गिफ्ट उपहार जब दे देते हैं ना, या कहूँगी एक्सपेक्टेड है, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि ये पर्सन ना मुझे देगा, अगर मैं टच में रहूँगा तो थोड़ा जो दिया है और मुझे मिलेगा। तो कहूँगी यहाँ पे एक लालच भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थोड़े से लालची हो जा रहे हैं पर्सन। तो आपके पर्सन डुअल ज़रूर है, जो प्रेजेंट तीसरा उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको भी ग्रैब करके रखना चाहते हैं। मतलब आपको भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हटा दूँ, फॉल्स लव है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे अगर कहूँ गुस्सा और झगड़ा अगर आप दोनों के बीच में हो रहा है, तो रीज़न अगर कहूँ तो थर्ड है, बिकॉज यहाँ तो या तो कुछ सरप्राइज या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी कमिट की गई है कि ये इनके तरफ में बैलेंस्ड है, तो आपकी तरफ में बिल्कुल अनस्टेबल मुझे दिख रहे हैं। शायद आपको फील भी होता हो, या कहूँगी कुछ लोग बात ही नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पे कहूँ तो झगड़े लड़ाई की ज़्यादा दिख रही है, या कलेश ज़्यादा दिख रहा है, या इग्नोर ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज इनके तरफ में क्या है, इनके तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोगों के लिए, देखो सबके लिए तो ये चीज़ें रिलेट नहीं करेगी, बट कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पेपर्स वगैरह डिवोर्स का, या कुछ ऐसी चीज़ें, अगर मैरिड रहे हो आप दोनों तो डिवोर्स का ये धमकी देना, या फिर कहूँगी कुछ लोगों के लिए पेपर सेंड कर देना, ऐसी फेजेस से आप गुजर रहे हो, तो वो भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि छोड़ने की बात, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, यहाँ मुझे खुशियाँ नहीं मिलती है, कुछ लोग ऐसा भी। एंड अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप अगर रही है तो कहूँगी निकलने की बातें की है पर्सन ने, एंड काफ़ी ज़्यादा मन देखो आपकी तरफ में फिलहाल अगर कहूँ तो नहीं, सही गलत समझते ज़रूर है, लेकिन मन मुझे लग रहा है कि अभी ना यहाँ पे बहुत बेटर कुछ चल रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब इस तरफ में ओवरऑल की क्या है। क्लोजर्स की कार्ड्स आपकी तरफ में आ रही है, बट कहते हैं ना कि भाई आपकी तरफ में लक है, तो ये इस एनर्जीज को ज़रूर रिफॉर्म करें, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया कब किस्मत किसके तरफ में ब्यूटीफुल हो जाए किसी को नहीं पता। लड़ रहे हैं लेकिन कब बदल जाए। किंग ऑफ सॉर्ट्स, लॉजिकल प्रैक्टिकल, कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से क्या मुझे अच्छा मिल रहा है। आई थिंक ये दिल से नहीं दिमाग से भी सोच रहे हैं, तो तभी कहूँगी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखती है। दिमाग से सोसाइटी भी कॉन्शियस इंसान मुझे लग रहा है ये पर्सन, अगर कहूँ तो सोसाइटी को भी देखते हैं कि मेरी इमेज, मेरी छवि कहीं से भी खराब ना हो। चलिए देखती हूँ बदलते वक्त के अनुसार कुछ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं आपके तरफ में एंड इनके तरफ में। पहले आपके तरफ की देखती हूँ, एनर्जीज को क्लेरिफाई करती हूँ, ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो एनर्जी स्लो है। एक चीज़ ये कहूँगी कि आपके अगर घर परिवार में से कुछ लोग हैं तो कहूँगी वो सपोर्टिव हो सकते हैं आपकी तरफ में, या ये अगर डिवोर्स या ये चीज़ें करते हैं, अगर छोड़ने की बातें, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से एक मेंटल फिजिकल सपोर्ट मिले, तो वो भी दिखता है। आपकी विश अगर है कि इनके साथ में टर्म्स बॉन्ड अगर आप गहरा करना चाहते हो तो शांत रहो, एफर्म करो, लक इज़ इन योर साइड, घर परिवार है आपके तरफ में, कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो शायद ये फिर से चीज़ें ठीक हो। बट अभी कहूँगी लड़ते हैं पर्सन, या तो बात ही नहीं करते, या तो कहूँगी बात करते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, चिड़चिड़ापन दिखता है। इधर देखते हैं क्या है।
हाई रिस्क, हाई स्ट्रेंथ, हाई ये बैलेंस। यहाँ पे मतलब तो है भाई, या तो ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तीसरे, या कहूँगी यहाँ पे कुछ तो है जो पैसे की वजह से जुड़े हैं, या रिलेशनशिप में इमोशंस कम है तो विश ज़्यादा है कि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे ना मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, यहाँ पे मुझे ठीक चीज़ें मिलेगी, या कहूँगी आपसे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग अगर शादीशुदा हैं फिजिकल रिलेशनशिप में भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संतुष्टि वाली बात, अगर लव रिलेशनशिप है तो संतुष्टि वाली, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, या अगर कोई कहूँगी घर परिवार का ये मेंबर है, सदस्य है, तो कहूँगी यहाँ पे इनको सुकून फिलहाल मिल रहा है, तो इसलिए कहूँगी या लालच या मतलब दिखता है कि यहाँ पे ठीक है सब कुछ, तो यही बैलेंस करना है, तो इसलिए कहूँगी आपसे लड़ रहे हैं या कहूँगी इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर अगर कहूँ तो इग्नोर वाली फेजेस तो है, कुछ लोग ब्लॉक भी हो सकते हो, या कहूँगी कुछ लोगों का इंटरेक्शंस कम या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा। चलिए देखती हूँ अब ये जो तीसरा जो भी है ना, उसकी भी देखती हूँ टेंशन, जो आप दोनों के बीच में खामखा का बीच में आया हुआ पड़ा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई लव पार्टनर हो। देखती हूँ क्या है उस तीसरे की सोच आपके पर्सन की तरफ में, क्या है रिश्ते की तरफ में, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज, थर्ड पार्टी की एनर्जीज, थर्ड पार्टी की एनर्जीज, थर्ड पार्टी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों का कह सकती हूँ कि तीसरे ने किसी से कंट्रोल कराया, या कुछ ऐसी चीज़ें उनको पहनाई हैं जो आपके पर्सन इनके तरफ में सही तरह से आ गए। कुछ लोग हो सकता है ब्लैक मैजिक या कैसे ऐसे पर्सन से तांत्रिक से मिले हों जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए चीज़ें नहीं होंगी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बचाना चाहते हैं रिश्ते को, या अपने पर्सन, इनको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना जाए, तो कहूँगी अभी अच्छा चल रहा है, टॉप बात भी अच्छा चल रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अगर ये फीमेल में से कोई है लव पार्टनर, कहूँगी टू मच अपने आप को संवार रही है कि ये पर्सन आपसे जा ना पाए, वो भी हो सकता है, बट स्टिल कहूँगी ये पर्सन या मेल भी अगर हैं तो अट्रैक्शंस या वादे बहुत ज़्यादा, अगर लव पार्टनर है एंड फैमिली में से हैं, तो कुछ लोग कह सकते हो कि फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग ना, ज़्यादातर मुझे फैमिली की अगर कहूँगी बात ना, तो वो कुछ हद तक ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें कि ये पर्सन खींचे रहे, तो एक कहते हैं नेगेटिव शैडो की साइड एक दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या आ रहा है। क्लियर है, फंडा डिटरमाइंड है, क्लियर है, एंड कैसे क्या करना है। यंगर 10% भी अगर हैं आपसे तो भी कहूँगी ये, या एल्डर भी हैं तो अपनी जगह पे स्ट्रांग हैं, पॉजिटिव हैं, झूठ सच बोलने से बाज नहीं आते हैं, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कहाँ अट्रैक्ट करना है, किस बात पे चोट करना है वो भी पता है, तो इन फ्यूचर्स में वो चीज़ें इनकी चलती रहेगी, पहले भी की है अभी भी करने की है, एंड कई लोग कहूँगी एक मंत्र के रिगार्डिंग भी बांधने की हो सकती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द फूल, बिगिन। देखो दोनों ही यहाँ पे अगर कहूँ तो फैमिली हो या लव रिलेशनशिप हो, लव है तो भी कहूँगी इंजॉय, अगर फैमिली है तो भी कहूँगी रिलैक्स हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन इनकी बातें मान रहे हैं। देखती हूँ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके इनके तरफ में, देखती हूँ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। जस्टिफाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये पर्सन को कहीं हद तक कुछ चीज़ें ऐसी भी लगती है ना कि भाई ये किसी और के तरफ में भी अगर अट्रैक्टेड है ना, अगर कोई लव पार्टनर में से, तो क्योंकि ये ना कई लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये बात नहीं पता है या नहीं बताते, तो ऐसे भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो बदलते वक्त के अनुसार और लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग दिखता है, एंड यस बैलेंस करने की ज़्यादा दोनों की तरफ में ही। लास्ट कार्ड में अगर कहूँ तो आप इसके तरफ में जस्टिस है, तो इसकी तरफ में कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये एनर्जी को बताता है कि भाई बैलेंस रहेगा कुछ टाइम, फिलहाल ये चीज़ें चलेंगी कुछ टाइम के लिए, बट आपकी तरफ में कहूँगी घर परिवार काफ़ी सपोर्टिव है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन के अनुसार। स्टॉप वरिंग टू मच, मैं कह रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ में वरी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आप पे ध्यान नहीं देते हैं। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए सोचते हो, बात करना चाहते हो, बात नहीं करते हो तो झगड़े होते हैं या ब्लॉकेज फेजेस है, कुछ तो है जो यहाँ पे अच्छा शांत भाव चल रहा है। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या कुछ चीज़ें हैं जो चाहत है आपकी वो आपको मिल रही है, वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे चूंकि अच्छा चल रहा है तो आपकी तरफ में कैसे कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपका क्या है,
फर्स्ट कार्ड मैंने एंजल की मैसेज में क्या रीड किया था, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, आपका क्या करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, वो मैटर करता है रिलेशनशिप में करेक्ट करने को। तो दिमाग को खुले ढंग से सोचेगा, ब्रॉड माइंड करके सोचेगा कि सामना कैसे करना है सिचुएशन को। तो आपका दिमाग ज़रूर चलता रहना चाहिए, ये नहीं कि बुझाना है या एंजाइटी में या डिप्रेशन में या खुद को नुकसान पहुंचाना है। तो आपको भी स्ट्रांग रहना है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आई हो। देखो ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है या मैच का रीडिंग्स तो लिख के बताइएगा, अच्छी बातों को इन्फॉर्म करिएगा। एंड देखो मेरे से अगेन कहूँगी, अपने पर्सन से रिलेटेड या कुछ भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप टाइम बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो आप मेरे से। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सअप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड हाँ, शेयर द वीडियोज़, अगेन कहूँगी शेयर इट। अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही है कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करें प्रियजनों के साथ में, या व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लिंक को अगर लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि लोग देखें। तो कहूँगी ज़रूर करें इस चीज़ को। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना ही। एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।